गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ लेआउट। तो आज हम लेआउट के बारे में बात करेंगे। ये 4th यूनिट का टॉपिक है। तो क्या होता है लेआउट? लेआउट के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है। अ लेआउट इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिज़ाइन इन सेटिस्फैक्ट्री एंड प्लानिंग मैनर्स। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ए लेआउट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिज़ाइन, कि जो हम लेआउट बनाते हैं वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कि बनाते हैं एक डिज़ाइन को जब हम किसी तरीके से जब हम बना रहे हैं, इस सेटिस्फेक्शन, जब हम उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, और प्लानिंग मैनर्स, और अपने अकॉर्डिंग जब हम उसको पहले बनाते हैं, रफली एक तरीके से तैयार करते हैं, फिर उसको फाइनल करते हैं एंड देन हम उसकी फिनिशिंग करते हैं, तो वो क्या है? एक लेआउट एक ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एडवर्टाइजमेंट में बनाए गए प्रोडक्ट से रिलेटेड ही वो चीज़ को लेआउट कहते हैं। एक लेआउट हो सकता है किसी डिज़ाइन को जब हम तैयार कर रहे हैं, वो भी एक लेआउट होता है, ठीक है। और ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट लेआउट क्या होता है, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हुए किसी चीज़ पर उसको बनाते हैं एज अ पैम्पलेट्स, या किसी तरीके से जब हम उसको प्रिंट करते हैं, तो वो जो प्रिंट बनकर आता है वो हमारा क्या होता है? लेआउट, ठीक है। तो आपको लेआउट्स जो है वो कहाँ कहाँ बुक्स में, पत्र में, लेटर्स में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में आदि में कितने तरीके के आपको लेआउट्स देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग तरीके की आपके लेआउट्स होता है। किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो एडवर्टाइजमेंट में लेआउट्स हो सकते हैं। अब बात आ जाती है कि लेआउट बनाते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखता है एक आर्टिस्ट ही है ना, वो जो अरेंजमेंट करता है कि इस जगह पे मुझे टॉपिक लिखना है, इस जगह पे मुझे हेडिंग लिखनी है, इस जगह पे मेरा स्लोगन होगा। ये सब चीज़ों की अरेंजमेंट करने के लिए एक परफेक्ट बंदा होगा ना, उस परफेक्ट बंदे को क्या कहा जाता है? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट को क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है उस लेआउट को बनाने के लिए? सबसे पहले वो लेटर्स को ध्यान में रखता है, उसकी पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखता है, उसके डिज़ाइंस को ध्यान में रखता है कि उसके बैकग्राउंड को क्लीन रखना है, या प्रिंट में देना है, या डिज़ाइन में देना है, टेक्सचर देना है, किस तरीके का कैसा उसको डिज़ाइन देना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। फिर उसके अंदर की मैटर को ध्यान में रखता है कि क्या मैटर कैसा है और कितना मुझे लिखना है और कैसा होगा जो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उनका साइज़ वगैरह को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट उनके बैलेंस को ध्यान में रखता है। फिर देखता है कि जो मेरा लेआउट बना वो रिदमिक है या नहीं है, बैलेंसिंग है नहीं है। फिर उनके अंदर वर्ड्स जो लिखे हैं वो ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लिख दिए, या बहुत कम मात्रा में तो नहीं लिख दिए। जो लिखा है वो उसका मीनिंगफुल वर्ड्स भी यूज़ करें हैं, या बस ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख दिए। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही एक लेआउट को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ लेआउट। अब हमारे पास 5 तरीके के एलिमेंट्स ऑफ लेआउट बताए हैं। सबसे नंबर है हेडिंग, स्लोगन, इलस्ट्रेशन, मोनोग्राम एंड कॉपी मैटर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेडिंग की। हेडिंग क्या होता है? किसी कंपनी का नाम, वही तो एक हेडिंग होता है ना, जिससे कि कस्टमर को उस चीज़ के बारे में पता लगे कि उसने क्या चीज़ खरीदनी है, या जो लेआउट आया है उसके सामने, जो पैम्पलेट्स आए हैं वो किस प्रोडक्ट के ऊपर बनाए हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्या वर्ड्स हैं, क्या कंपनी का नेम है। उनके जो वर्ड्स का साइज़ होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि कंपनी का नाम दिखा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने इसमें दे रखा है, टाटा टी की कंपनी है, ठीक है ना। टाटा टी चाय की है, होती है हमारी कंपनी। तो उसको क्या दिखाया है? उसके हेडिंग को बड़ा बड़ा दिखाया है ना, ताकि लोगों को स्पेसिफिक याद रहे कि हाँ हमने क्या चीज़ देखी थी वहाँ पर। एक पैम्पलेट देखा था टाटा टी का। तो ये होती है हेडिंग, जिसमें हम बड़े बड़े प्रोडक्ट से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बड़ा बड़ा होता है, ताकि ईजिली आसानी से उसको पढ़ा जा सके। सेकेंड इज द स्लोगन। अब स्लोगन क्या होता है? स्लोगन वो होता है उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जब हम उसके बारे में कुछ लाइंस लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है? स्लोगन। जैसे कि कोई कविता भी हो सकती है, कोई मुहावरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमें उसके बारे में बताता है कि हमारी क्या एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये किटकैट का एक एग्जाम्पल है। तो इसका स्लोगन क्या लिखा है?
हैव अ टिक कैट। तो उसके बारे में बता रहे हैं ना कि ये उसका स्लोगन है। ठीक है, ऐसे ही एक और स्लोगन है घड़ी के ऊपर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये क्या होता है, एक स्लोगन कि लोगों को स्पेसिफिक याद रहे कि हाँ इससे रिलेटेड उन्होंने क्या लाइंस को कहा था। और ये जो लाइंस होती है बहुत ईजी होती हैं ताकि वो बंदे को कुछ जल्दी ही याद हो जाए। और ये चीज़ लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखी जाती है, एक लिमिटेड तरीके से और लिमिटेड साइज में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट इज अ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है, एक प्रोडक्ट की फोटो भी हो सकती है या वो हैंडमेड भी बनाया जा सकता है। मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा तो वो कैसा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, कैसे दिखने में होगा। अगर वो उसकी लुकिंग अच्छी होगी तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे ना। अब जैसे हमने आपके उसमें है कोका कोला की ऐड दिखाई है, तो क्या दिखाया इसमें, कोका कोला की बोतल दिखाई ना कि हाँ आपने अगर लेनी है तो आपको इस तरीके की ऐसे शेप में और इस कलर की कोका कोला में ये आपको अवेलेबल मार्केट में मिलेगा, ताकि लोगों को कम वो ना हो कि हमने कुछ गलत सामान ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट है एक लिपस्टिक का दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम कहीं मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि ऐसे ही ब्लैक कलर है और इस तरीके की उसके अंदर लिपस्टिक्स है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें हम प्रोडक्ट को मेंशन करके दिखाते हैं। नेक्स्ट इज अ मोनोग्राम। मोनोग्राम क्या होता है, जब हम कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट उस कंपनी का मोनोग्राम, कि हाँ ये कंपनी जो है वो एक्चुअल में रियल है या फेक तो नहीं है, तो इसलिए उनके मोनोग्राम बनाए। मोनोग्राम क्या होता है, कुछ वर्ड्स के ही होते हैं, इनके अंदर कोई पिक्चर यूज़ नहीं होती, ये वर्ड्स में यूज़ हो रहा है। जैसे कि जी और एल है, जी और एल अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गुड लाइफ। अब हम गुड लाइफ तो नहीं करते, हम तो हमेशा क्या लिखते हैं, एल जी। एल जी के नाम से हमें याद रहता है ना कि हाँ ये एल जी है, ये एल जी एक कंपनी है जो एसी या फिर फ्रिज वगैरह इस तरीके की चीज़ों को बनाती है। लास्ट जो पॉइंट इज अ कॉपी मैटर। कॉपी मैटर में क्या होता है कि इसमें कुछ ही लाइंस में प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाता है। जैसे कई जगह पे कोई प्रोडक्ट होता है, हमारे पास बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है ना कि ये प्रोडक्ट का से क्या 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 मिलके बना है, इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी इतनी है, क्लोरीन इतना है, फैट इतना है, ऑक्सीजन इतना है, या जो भी कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ भी उसके अंदर यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं वो होता है कॉपी मैटर, जिसमें कि हमें मैटर के बारे में लिखे होते हैं कि इतने से स्पेस के अंदर उसने इतनी सब डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, कि उसके अंदर उसके एड्रेस भी आए, उस कंपनी का एड्रेस कि कहाँ से कंपनी बनी है, उस कंपनी ने कैसे कैसे क्या बनाया है, क्या क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो सब, ताकि क्या होएगा उस कॉपी मैटर बनाने का यूज़ क्या है कि जो कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो डायरेक्टली भी उससे घर से बैठे बैठे ही वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। कम वो कॉपी मैटर का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है कि थोड़े से स्पेस के अंदर वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो एक कॉपी मैटर का यूज़ क्या है, प्रोडक्ट या उस कंपनी के इंफॉर्मेशन के लिए जो मैटर तैयार किया जाता है वो होता है कॉपी मैटर। अब है हमारे पास 3 पॉइंट्स, मेथड ऑफ लेआउट्स, राउंड लेआउट, फाइनल लेआउट एंड फिनिशिंग लेआउट। अब रफ लेआउट क्या होता है, रफ लेआउट वो होता है जैसे भी हम कभी भी कोई भी एक लेआउट तैयार कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये है, इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक माइंड में एक रफली सा लेआउट तैयार कर लेते हैं ना कि हाँ यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे वो बनाएंगे। या जब भी अगर हम कोई शीट भी बना रहे हैं तो उस पर हम तैयार करते हैं ना कि हाँ इतने स्पेस में हमें एक इलस्ट्रेशन बनाना है, ये हेडिंग लिखनी है, ऐसा कुछ स्लोगन लिखना है, इनसे रिलेटेड ऐसे ऐसे। जब हम एक रफली सा तैयार कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा रफली लेआउट। जैसे कि अब ये पिक्चर है, इसके अंदर भी ऐसे ही काम किया गया है कि एग्जाम्पल मैंने ऊपर पिक्चर में दिया है, जैसे एक स्टिल लाइफ है, फ्रूट्स वगैरह के दिखाए हैं, तो इसमें क्या है, पहले एक रफली सी ड्राइंग बनाई है ना कि यहाँ पर स्पेस कट किया है कि यहाँ बनाना बनेगा, यहाँ पाइनएप्पल आएगा, यहाँ एप्पल आएगा, यहाँ ये चीज़ आएगा। इस तरीके से जब हमने एक रफली सा लेआउट तैयार कर लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अ फाइनल लेआउट। अब फाइनल लेआउट में क्या होएगा,
इसी के अंदर जब हम प्रॉपरली फिक्स लाइंस फिक्स कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग है, इसी के अकॉर्डिंग आगे हमने काम करना है, तो ये क्या होगा, जब हम उसी पर ही आगे काम करना शुरू कर देते हैं वो जाता है हमारा फाइनल लेआउट। एंड द लास्ट इज द फिनिश लेआउट। फिनिश लेआउट क्या है, जब हमने उस पूरी की पूरी शीट को हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया, पूरा कलर्ड कर दिया, या हमने प्रॉपरली शेडिंग दे दी, प्रॉपरली फिनिशिंग, जब हम प्रॉपरली काम हो गया कि बस अब तो सीधा जाएगा न्यूज़पेपर में या प्रिंट होने, उसके अलावा अब हमारे इसके अंदर और कोई काम नहीं बचा है, तो दैट इज़ अ फिनिशिंग लेआउट। तो हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसको 3 तरीके से काम को कंप्लीट करते हैं। एक रफली लेआउट बनाते हैं, फिर उसको फाइनल करते हैं, एंड लास्ट में उसकी बिल्कुल फिनिशिंग कर देता है ताकि कहीं से भी कोई भी रह ना जाए। जैसे आप खुद भी देखो, अपनी एक शीट तैयार करते हो, अपनी शीट तैयार करने में क्या करते हो, सबसे पहले एक रफली तैयार करते हो, एक लेआउट तैयार करते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसमें फिनिशिंग डालते हो, उसके अंदर कलर्स डालते हो, फिर जब कलर वगैरह भी फिल हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसकी फिनिशिंग देते हैं, कहीं से कोई उसमें गंदा हाथ तो नहीं लग गया, या हमारी राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, कोई वर्ड्स बाहर निकल रहे हैं उसको ठीक करते हैं, या पिक्चर में कोई कमी है तो उसको ठीक करते हैं। जो उस तरीके से उसमें क्या करते हैं, फाइनल टच देते हैं ना, तो वो होती है हमारी फाइनल। इसी तरीके से ये 3 मेथड्स होते हैं एक लेआउट को तैयार करने के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था लेआउट के बारे में। ओके।